हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्किन वॉकर की स्टोरीज़ हम सभी की फेवरेट है, तो आज आप लोगों के लिए स्किन वॉकर की स्टोरीज़ लाई हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टोरीज़ को सुनते हैं। मैं एरिज़ोना के पास में रहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ इस एरिया में रेगुलर स्किन वॉकर और दूसरी एंटिटी से लोगों का सामना होता रहता है। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में हमेशा नवाहो कल्चर का पंख या ताबीज़ को रखता हूँ कि कभी किसी अनहोनी चीज़ से सामना अगर हो जाए तो इन दोनों चीज़ का यूज़ कर सकूँ। एक रात करीब 1 बजे मैं ड्राइव करके जा रहा था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ना कहीं लाइट थी, ना कोई इंसान, ना किसी तरह की कोई गाड़ी दिख रही थी। कार की हेडलाइट में जो नज़र आ रहा था वही दिख रहा था मुझे। मैं कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। मुझे कुछ दूर से दिखा कि रोड के बीच में कुछ है। मुझे लगा कि कोई जानवर होगा। मैं थोड़ा और नज़दीक गया तो देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कायोटी था, बट अपने नॉर्मल साइज से 10 गुना बड़ा था। उसे देखते ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, ये स्किन वॉकर है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उस स्किन वॉकर की आंखें बिल्कुल ब्लैक थी, जैसे कि वैम्पायर के होते हैं। वो कायोटी मुझे देखता है और धीरे से अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर गुर्राने लगता है और धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ आने लगता है। उसका साइज देख कर के तो मेरी तो रूह निकल रही थी। मैं समझ जाता हूँ कि आज मेरा लास्ट डे है। मैं जल्दी से गाड़ी में रखा हुआ नवाहो कल्चर का पंख और ताबीज़ को अपने हाथ में ले लेता हूँ और प्रे करने लगता हूँ। वो स्किन वॉकर या कायोटी जो भी कह ले, वो वहीं रुक जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। उसके बाद वो हंसता है और जंगल की तरफ अपने 2 पैरों पर दौड़ते हुए भाग जाता है। कुछ देर तक वहीं मैं रुका रहता हूँ और अपने आप को शांत करता हूँ, फिर प्रेयर करके वहाँ से भागता हूँ। अगर मेरे पास उस वक्त वो पंख और ताबीज़ न होता तो वो रात मेरी लाइफ की आखिरी रात होती। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एरिज़ोना के नवाहो रिजर्वेशन में रहता हूँ। कभी कभी मेरे साथ मेरा 12 साल का बेटा कॉडी भी कंपनी देने आ जाता था। एक रात मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला था। मैं सेंडर एरिज़ोना के विंडो रॉक से I-40 जंक्शन तक जाने वाला था। रोड के दोनों तरफ पेड़ थे और डेजर्ट एरिया था। घर भी काफ़ी दूर दूर थे। जो लोग इस साउथ वेस्ट एरिया में रहते हैं वो जानते होंगे इस एरिया के बारे में। इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। ये एरिया एक तरह से आइसोलेट है। हम दोनों ड्राइव करके जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। हल्का हल्का स्नोफॉल होने लगता है। हमें ड्राइव करते हुए 40 मिनट हो गया था। तभी मुझे रोड की साइड में एक लंबा फिगर दिखाई देता है, जो रोड के साइड से 20 या 25 फीट की दूरी पे था। उसकी चाल को देखकर लग रहा था कि वो कोई लेडी है। मैं अपनी गाड़ी को स्लो करके पीछे से उसे देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो लड़की ना शूज़ पहनी है, ना कोई जैकेट, और तो और वो एक बार भी पीछे मुड़कर देखती भी नहीं है कि उसके पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो उससे लिफ्ट मांग ले। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखती है। मुझे हैरानी होती है कि इस रिमोट एरिया में और इस ख़राब मौसम में ये अकेली क्या कर रही है। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, बस वो सीधे चले जा रही थी। मैं अपने बेटे से बोलता हूँ कि शायद उसे ठंड लग रही होगी। मेरा बेटा हंसने लगता है और बोलता है कि शायद वो कोई साइको लग रही है।
बट मैं उस लड़की को हेल्प करना चाहता था। मैं अपनी कार को उसके पास ले जाता हूँ और नवाहो लैंग्वेज में बोलता हूँ, बट वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। मैं फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता हूँ कि हे, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? वो लड़की रुकती है और धीरे धीरे टर्न करती है। उसका पूरा फेस उसके सर के बाल से कवर था, जो कि लंबे थे। उसे देखकर मुझे अजीब लगता है। उसकी बॉडी का कोई मसल्स भी मूव नहीं करता है, बट वो एक दो स्टेप्स में मेरी कार के पास आ जाती है। वो कार के पैसेंजर विंडो के पास आती है, जहाँ मेरा बेटा बैठा था। मेरा आई कांटेक्ट उस लड़की से होता है। 15 सेकंड्स तक मैं उसे देखता हूँ। फिर मैं अपने बेटे से बोलता हूँ कि तुम कार के डोर को खोलकर पीछे सीट पे चले जाओ। मेरा बेटा डोर खोल करके पीछे सीट पर जा कर के बैठ जाता है। जैसे वो लड़की कार के अंदर आने वाली रहती है, पता नहीं उसको क्या होता है, वो कार के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत भयानक आवाज़ निकाल करके चीखती है। चारों तरफ का माहौल बहुत शांत था, बट उसकी भयानक आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस भयानक चीख के बाद वो लड़की अचानक से अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर रखती है और किसी 4 पैरों वाले जानवर की तरह दौड़कर भागती है। वो अपने दोनों हाथ पैरों से स्पीड से दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था। कुछ देर के लिए हम दोनों डर से एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मेरा बेटा रोने लगता है। मैं जल्दी से कार ड्राइव करता हूँ और वहाँ से स्पीड से भागता हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 1 वीक के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों से, जो इसी एरिया के आसपास रहते हैं, इस भयानक घटना को शेयर करता हूँ। सभी बताते हैं कि वो स्किन वॉकर था। कुछ दोस्त बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को नवाहो रिजर्वेशन में स्किन वॉकर से काउंटर होना आम बात है। मुझे बाद में मालूम होता है कि मेरे कार में वो नवाहो कल्चर की एक ताबीज़ लटकी हुई थी, जिस वजह से वो स्किन वॉकर वहाँ से भाग जाता है। अगर वो ताबीज़ ना होता तो शायद हम में से कोई ज़िंदा ना होता। उस रात के बाद मैं अपने बेटे को कभी भी साथ में नहीं लाया। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ आबादी बहुत कम है और यहाँ ज़्यादातर सब किसान हैं और सारे किसान खुद अपने खेतों की देखभाल करते हैं। लेकिन एक बार मेरे साथ बहुत भयंकर घटना हो गई। मैं घर पर था, मैं बहुत बोर हो रहा था और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बाहर वॉक पर निकल गया और स्मोकिंग करने लगा। स्मोकिंग करते हुए खेतों के बीच में जो कच्चा रास्ता रहता उस पर मैं वॉक करने लगा। वो पूरे चांद की रात थी, आई मीन फुल मून था। मैंने देखा कि एक बकरी का बच्चा खेत में टहल रहा है। मैं थोड़ा उसके करीब जाता हूँ। वो वहाँ खड़ा था खेत में। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। मैंने जब उस बकरी के बच्चे को देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी का पाला हुआ बकरी का बच्चा है जो गलती से खेत में आ गया हो। मैं उसे अपनी तरफ बुलाता हूँ और मैं उसे बहुत प्यार से बुलाता हूँ। वो मेरे करीब थोड़ा आया और गुर्राने लगा। ये गुर्राने की आवाज़ बकरी के बच्चे की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी भेड़िए या कुत्ते की जैसी थी, और ये गुर्राने की आवाज़ बहुत भयंकर थी। मैं बहुत हैरान था, क्योंकि मैंने कभी किसी बकरी को गुर्राते नहीं सुना है, न देखा है, तो ये कैसे गुर्रा रहा है। जब मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ती तो मैंने देखा कि उसके पाँव किसी कुत्ते के जैसे थे। उसकी टांगों पर बहुत सारे बाल थे। वो कुछ कुछ भेड़िए की तरह दिख रहा था और उसकी पूंछ कुत्ते की तरह थी। इस तरह के भयंकर जीव को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चिल्लाते हुए दौड़कर घर की तरफ भागने लगा और साथ ही साथ मेरे बगल में
वो भयंकर क्रिएचर अपने 2 पैरों पर दौड़ने और हंसने लगा। मैं अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया। मेरी आवाज़ सुनकर दूर से 2 लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ आने लगे। वो आकर मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम ऐसे खेत में चीखते हुए क्यों दौड़ रहे हो। मैं उन्हें सारी बात बता दी कि मैंने एक भयंकर क्रिएचर को देखा है। फिर वो दोनों लोग मुझे घर तक ले गए और फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि वो यनार लूशी यानी कि स्किन वॉकर था। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए और उसी रात मुझे मेडिसिन मैन के पास ले गए। मेडिसिन मैन ने मेरे माथे पर कुछ राख जैसा लगाया। उसके बाद मुझे कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि वो स्किन वॉकर ने तुम्हें देख लिया था, वो दोबारा तुम पर अटैक करेगा, इसलिए हम लोग तुम्हें बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिनों तक मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकला। उसके बाद दोबारा मुझ पर स्किन वॉकर ने अटैक नहीं किया। अंधेरा होते ही मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन उस खौफनाक रात को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। इस घटना को मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था, ना इस घटना को कभी भूल सकता हूँ। एक्चुअली मैं इसे किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता था। बात उस टाइम की है जब मैं 12 साल का था और अपनी मॉम के साथ कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज के पहाड़ों के आसपास रहता था। उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे मॉम के एक फ्रेंड थे जिनकी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। उन्होंने हमें एक छोटे से ट्रेलर में रहने के लिए जगह दे दिए थे। ये ट्रेलर उनके एक गार्डन के बगल में था। गार्डन के चारों तरफ 8 से लेकर के 9 फीट तक की फेंसिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पे डॉग, हिरन, बाकी वाइल्ड एनिमल्स का आना कॉमन बात थी। उस गार्डन के अंदर एक छोटा सा रूम था। मेरे ट्रेलर में लाइटिंग नहीं थी, सो मैं ज़्यादातर टाइम उस गार्डन के रूम में आकर बिताता था। इस गार्डन के पीछे से बहुत घना जंगल स्टार्ट हो जाता था और यहाँ आसपास दूसरा घर भी नहीं था, और अगर था भी तो वो कुछ माइल्स की दूरी पर। मॉम के वैन में कोई लाइट नहीं थी। मैं अक्सर रात में अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आता था और इस गार्डन के रूम में हम लोग बैठकर रात भर वीडियो गेम्स खेला करते थे। इस गार्डन के रूम में कोई बाथरूम नहीं था, सो जब बाथरूम जाना होता था तो गेट के बाहर जो हमारा ट्रेलर था उसमें हम जाते थे। और क्योंकि मेरे वैन में कोई लाइट नहीं थी, सो रात के टाइम बाहर बहुत घना अंधेरा हो जाता था और इस घने अंधेरे में गार्डन से होते हुए हमें ट्रेलर में जाना होता था। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप अच्छे से समझ सकते हो। एक रात मैं और मेरा फ्रेंड गार्डन में बैठे हुए थे। हमारी नज़र एक पेड़ की डाली के नीचे पड़ती है जहाँ भालू का शैडो नज़र आ रहा था, बट भालू कहीं नज़र नहीं आ रहा था और वो डाली झुकी हुई थी। साफ दिख रहा था कि पेड़ की डाली को कोई झुकाए हुए है, बट कोई भी हमें दिख नहीं रहा था। ये देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे और फिर हम लोग रूम में चले जाते हैं। इसके 2 दिन के बाद मेरा एक फ्रेंड जैकब आता है। हम दोनों गार्डन के रूम में चले आते हैं और हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने में बिजी हो जाते हैं। शाम से स्टार्ट किए थे गेम खेलना और रात के 2 बजने वाले थे। हम गेम फिनिश करने वाले होते हैं तभी रूम के पीछे से कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही हम गेम ऑफ कर देते हैं। रूम के पीछे कोई था। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी भारी चीज़ को रोल करते हुए लेकर जा रहा है। शायद ये आवाज़ पहले से आती होगी, हमने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि जो गेम हम खेल रहे थे उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। जेकब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
वो बोलता है कि पीछे जंगल है, शायद कोई जानवर आ गया होगा। बट वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई घर बन रहा है और कोई हैवी हैवी चीज़ों को खींच कर ले जा रहा है। दोबारा गेम खेलने के लिए जैकब मुझे कन्विंस कर लेता है। मैं उससे बोलता हूँ कि एक कंडीशन पे खेलेंगे, गेम को साउंड को थोड़ा हम कम कर देंगे ताकि कोई अगर आवाज़ हो तो हमें पता तो चले। कुछ देर खेलने के बाद जैकब ट्रेलर में चला जाता है बाथरूम यूज़ करने के लिए। मैं यहाँ गार्डन वाले रूम में उसका वेट करने लगता हूँ। फिर जब कुछ टाइम हो जाता है तब मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मैं भी जाकर के बाथरूम यूज़ कर लेता हूँ और स्नैक्स भी लेता आऊँगा। मैं खड़ा होता हूँ और जैसे ही रूम का डोर खोलता हूँ बाहर जाने के लिए तो देखता हूँ कि जैकब बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था। मैं थोड़ा डर जाता हूँ। फिर उसे डांटता हूँ कि ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो, मैं अभी बाथरूम यूज़ करके आता हूँ। पर जैकब वही रास्ता ब्लॉक करके डोर पे ही खड़ा रहता है। मैं उसे हटने को बोलता हूँ बट वो कुछ बोलता नहीं है। फिर मैं उसे खुद ही जब हटाता हूँ तो मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ क्योंकि इसकी स्किन जो रहती है वो आइस की तरह बिल्कुल ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ठंड का मौसम है, मे भी उसकी बॉडी ठंडी हो गई होगी। एनीवे, मैं ट्रेलर की तरफ जाने लगता हूँ। जैकब भी मेरे पीछे पीछे आने लगता है। मैं उससे मजाक में बोलता भी हूँ कि तुम आज मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं ट्रेलर के अंदर चला जाता हूँ और जैकब जो रहता है, जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, वो ट्रेलर के डोर के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं ट्रेलर के अंदर आकर मॉम को देखता हूँ तो वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैं बाथरूम यूज़ करने के लिए जाता हूँ और बाथरूम के डोर को खोलने लगता हूँ तो वो अंदर से लॉक्ड था। फिर बाथरूम के अंदर से जैकब की आवाज़ आती है कि मैं अभी अंदर हूँ। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि ये अंदर है तो बाहर कौन सा जैकब है। मैं तुरंत ट्रेलर के डोर के पास आता हूँ जैकब को देखने के लिए। देखता हूँ ट्रेलर का डोर खुला हुआ है बट वहाँ कोई भी नहीं था, जैकब भी नहीं। बाहर घना काला अंधेरा था। मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता हूँ। फिर किसी तरह हिम्मत करके मैं बहुत तेज चीखता हूँ। मैं इतनी तेज चीखता हूँ कि मेरी मॉम जो गहरी नींद में सोई थी उठ जाती हैं और दौड़कर मेरे पास आती हैं। पहले वो ट्रेलर जो रहता है उसके दरवाजे को बंद करती हैं। फिर मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चीखे तुम। इधर जैकब बाथरूम से बाहर आता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। मुझे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं दोनों को सारी बात बताता हूँ कि कैसे मैंने दो जैकब को देखा हूँ, पर दोनों मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं। मॉम बोलती है कि तुम नींद में हो इसलिए तुम्हें वहम हो गया होगा, और जैकब समझता है कि मैं उसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। फिर मॉम एक बड़ा सा फ्लैश लाइट लेकर हम दोनों को गार्डन रूम तक लाकर छोड़ देती हैं और बोलती हूँ कि रात काफ़ी हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। ये बोलकर मॉम ट्रेलर में फिर सोने चली जाती हैं। मैं इधर रूम में बैठ जाता हूँ, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ। फिर खुद से ही बोलने लगता हूँ कि मॉम सही बोल रही हैं, शायद मैं नींद में ही होऊंगा। हम दोनों सोने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद बहुत सारे डॉग्स जो रहते हैं वो फेंस के बाहर भौंकना शुरू कर देते हैं। भौंकने की आवाज़ से समझ में आ रहा था कि सारे डॉग्स हमारे रूम के बगल में ही हैं, बट फेंस के बाहर हैं। जैकब मुझसे बोलते हुए हंसने लगता है कि डॉग ज़रूर किसी गिलहरी पे भौंकते होंगे, बट तुम तो डॉग के भौंकने से भी डर रहे हो। अचानक से कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और धीमी आवाज़ में रोना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड्स के बाद सारे कुत्ते दौड़कर भाग जाते हैं। हम दोनों ये सब आवाज़ सुन रहे थे। फिर रूम के पीछे वाली दीवार पर स्क्रैच करने की आवाज़ आती है। 1-2 मिनट के बाद ये आवाज़ भी बंद हो जाती है। फिर जैकब बहादुर बनते हुए कहता है कि वो बाहर जा रहा है और जाकर मेरी मॉम को
उठाकर उन्हें सब बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं अंदर से चाहता था कि जैकब ना जाए क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, बट इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैकब टेनिस के जो रैकेट रहते हैं उससे लेकर जैसे ही बाहर जाता है, मैं तुरंत डोर बंद कर देता हूँ। कुछ मिनट के बाद जैकब की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। मैं जल्दी से डोर खोलता हूँ। जैकब दौड़कर अंदर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके फेस का रंग येलो हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था। मैं 4-5 बार उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग गए। जब वो होश में आता है तब जाकर वो बताता है कि जब वो बाहर जा रहा था तब उसने मेरी मॉम को देखा था जो गार्डन में खड़ी थी और वो जैकब को घूरे जा रही थी। तब जैकब उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जंगल में कुछ है, हमें अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। बट मेरी मॉम जैकब से कुछ बोलने के बजाय वो किसी जानवर की तरह गुर्राती हैं। फिर वो भयानक तरीके से स्माइल करती हैं, जिसकी स्माइल एक कान से दूसरे कान तक जा रही थी। ये देखना ही था कि जैकब वहाँ से दौड़कर भागता है। वो समझ जाता है कि वो मेरी मॉम नहीं कोई और है। ये सब बताकर जैकब जल्दी जल्दी रूम में जो भी सामान रहता है सब डोर के पास रखना शुरू कर देता है ताकि डोर ना खुले। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं और बस प्रे करते हैं। फिर रूम की हर दीवार पर स्क्रैच करने की आवाज़ें आने लगती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद मेरी मॉम की आवाज़ आती है जो मुझे बोलती है, बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। ये आवाज़ 2-3 बार आती है। इस आवाज़ के साथ गुर्राने की भी आवाज़ आती है। मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी मॉम नहीं है, बट ये शैतान जो भी है बिल्कुल डिट्टो मेरी मॉम की आवाज़ और उनके डायलॉग्स को कॉपी कर रहा था। बार बार वो शैतान बोल रहा था, बेटा बाहर आ जाओ, हम लोग बैठकर बातें करेंगे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि हम दोनों की रूह अभी निकल जाएगी। हम दोनों रोने लगते हैं। फिर जब सुबह होती है तो हमारी मॉम आती हैं और बार बार बोलती हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो। लेकिन हम दोनों इतनी दहशत में थी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी रियल मॉम आ गई है। जब मैं कंफर्म हो गया कि वो मेरी मॉम है तब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मॉम को देखते ही रोने लगता हूँ। हम दोनों उन्हें सब बात बताते हैं। फिर मेरी मॉम बताती है कि वो स्किन वॉकर था। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने दरवाजे को लॉक कर दिया था, लेकिन वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। ये थी मेरी लाइफ की सबसे खौफनाक रात। आप समझ सकते हैं कि एक 12 साल के लड़के पे क्या बीती होगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो और स्टोरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। साथ ही आप चाहते हैं कि अगर आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपनी स्टोरीज़ को भेजें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आई लव यू ऑल।